गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 7 पिकनिक कहानी की रीडिंग करने वाले थे, पर बच्चों वो कहानी तो हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। हमें तो रीडिंग करनी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी ही पाठ्य पुस्तक से रीडिंग करें। हम किसी और बुक से भी कर सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बच्चों आपके लिए एक कहानी ली है। देखो, कहानी का नाम है शेर और चूहा, ठीक है ना। ये हमारी बुक में नहीं है, मैंने दूसरी बुक ली है। तो इसमें हम रीडिंग करेंगे, हमारे एक साथ 2 काम हो जाएंगे। एक तो हमारी रीडिंग हो जाएगी और हमें कहानी भी समझ में आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, शेर और चूहा, ये हमारी कहानी का नाम है। समय व स्थान के आधार पर प्रत्येक वस्तु महत्वपूर्ण होती है। देखो, कोई भी चीज़ की कीमत समय और जगह से आंकी जाती है। अभी देखो, हम कहानी पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा। देखो, पहले पिक्चर देखो बच्चों। ये देखो, शेर जंगल का राजा और ये चूहे महाराज, ये बैठे हैं। अब हम इनकी कहानी पढ़ेंगे। एक बार की बात है, एक शेर जंगल में अपनी मांद के बाहर लेटा धूप में सो रहा था। मांद माने गुफा, ठीक है ना। तो एक बार की बात है, एक शेर अपनी गुफा से बाहर क्यों लेटा था? क्योंकि उसे धूप सेकनी थी। उधर से एक चूहा गुजरा, मतलब उधर से एक चूहा निकलकर जा रहा। शेर को सोता देखकर चूहे को शरारत सूझी। चूहे ने क्या सोचा? अरे, शेर तो सो रहा है, चलो कोई शरारत करता हूँ। वह कूदकर शेर के ऊपर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। ये देखो, शेर के ऊपर बैठ गया और उछल कूद करने लगा। शेर की नींद खुल गई। उसे चूहे पर बहुत गुस्सा आया। भाई, गुस्सा आना तो जायज़ था, शेर जंगल का राजा है और चूहा इतना सा उसके ऊपर कूद रहा था। अब शेर को ये बात तो सहन नहीं हुई। उसने चूहे को पंजे से पकड़ लिया। अब चूहा डर गया। वह शेर से माफी मांगने लगा। उसने क्या कहा? शेर महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। पहले तो उछल कूद मचा रहा था, फिर जब शेर ने पंजे में पकड़ लिया तो वह माफ़ी मांगने लगा। चूहा हाथ जोड़कर शेर से क्या बोला? कृपया आप मुझे माफ़ कर दें और जाने दें। यदि आवश्यकता माने ज़रूरत, यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। वो क्या कह रहा था कि देखो, यदि भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी भी मदद करूँगा,
हम सदैव मित्र रहेंगे, माने हम हमेशा दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। चूहे की बात सुनकर शेर जोर से हंसा और बोला, अरे नन्हे चूहे, नन्हे माने छोटे से, तुम्हारी मित्रता से भला मुझे क्या लाभ होगा? भला तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? फिर भी शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को जाने दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? दिन बीतते चले गए। एक बार उसी जंगल में एक शिकारी आया। क्या हुआ? बहुत दिन बीत गए तो उसी जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी ने जानवरों को पकड़ने के लिए चतुराई पूर्वक, मतलब चालाकी से, अपना जाल बिछा दिया। ये देखो, जाल में जाल बिछा दिया। शेर उस जाल में फंस गया। ऐसे फंस गया था शेर। वह जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। छटपटाने लगा मतलब उस जाल से निकलने के लिए बेचैन हो गया, किंतु असफल रहा। असफल माने वो निकल नहीं पाया। परेशान होकर वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ जब चूहे ने सुनी तो वह तुरंत पहचान गया कि अरे ये तो मेरा मित्र है जिसने मेरी जान बचाई थी एक बार। उसका मित्र शेर संकट में है। उसको पता चल गया, संकट माने मुसीबत। उसने कहा मेरा मित्र तो मुसीबत में है, अब मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। आवाज़ का पता लगाते लगाते वह उस स्थान तक पहुंच गया जहां शेर जाल में फंसा था। देखो चूहे महाराज आ गए जी, देखो दिखाई दे रहे हैं। फिर चूहे महाराज ने क्या किया? चूहे ने अपने पैने माने नुकीले दांतों से जल्दी जल्दी जाल काट डाला। शिकारी के आने से पहले ही शेर आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया मतलब स्वतंत्र हो गया, छूट गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और सदैव मित्रता निभाने का, मित्रता माने दोस्ती निभाने का वादा किया। क्या क्या वादा किया? कि अब हम हमेशा मित्र बनकर रहेंगे, दोस्त बनकर रहेंगे। तो देखो, एक बार शेर ने चूहे की मदद करी, एक बार चूहे ने शेर की मदद की। अब इसकी शिक्षा क्या है बच्चों? कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हम सबको भेदभाव भुलाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है, ये हमारे लायक नहीं है, इसलिए हम इससे दोस्ती ना करें। नहीं, हमें सभी को समान समझना चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अब ये कहानियाँ एक बार और पढ़ेंगे। मैं असाइनमेंट में आपको यही कहानी दूंगी। बच्चों, रीडिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप अपनी बुक से ही पढ़ें, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। पूरा थोड़ी पढ़ना है, थोड़ा सा पैराग्राफ आप डेली पढ़ें।
उससे आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी और आपको मात्राओं का ज्ञान और अच्छे से होता चला जाएगा। आगे आपसे गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। इसीलिए आपको रीडिंग रोज़ करनी है। ठीक है, धन्यवाद।